Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and today we are going to continue our chapter 9, Force and Laws of Motion. Dear students, once again welcome all of you. और हम आपको बता दें कि हम कंटिन्यू इस लेसन को कर रहे हैं, जैसे कि आगे के प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे न्यूटन्स लॉ थर्ड, इसके साथ आपको लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आपके साथ शेयर किया, इनर्शिया एंड मास बिटवीन रिलेशन को शेयर किया। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ बातें करने आए हैं। सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट today's topic 9.2 First law of motion. Newton's further study Galileo's idea on the force and the motion are presented three fundamental laws that govern the motion of object. These three laws are known as the Newton's law of motion. कहने का मतलब यह है कि जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर न्यूटन्स ने फोर्स एंड मोशन, आइडिया ऑन द फोर्स एंड द मोशन, इसमें रिप्रेजेंट करते हुए थ्री फंडामेंटल्स लॉ हमें दिए हैं। और ये फंडामेंटल्स लॉ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को गवर्न करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन ये थ्री लॉज जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से प्रख्यात हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये अब देखने की बारी है। देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब यह है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने जिस स्टेट में है, जिस स्थिति में है, उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। अगर जो वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट, और अगर जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूविंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उस ट्रैवलिंग को वो कंप्लीटली कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। कब तक? Unless compelled to change that state by an applied force, जब तक इस पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स न किया जाए या अप्लाइड फोर्स करते हुए उसे कंपेल टू चेंज स्टेट चेंज करने की कोशिश न की जाए, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन रखने की कोशिश करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर जो यही बात को कहनी है तो ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ द मोशन। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना जो स्टेट है उसे चेंज करने से रेजिस्ट करता है। मतलब कि जब वो रेस्ट पोजीशन में मूविंग पोजीशन में आता है या मूविंग पोजीशन से रेस्ट पोजीशन में आना होता है, तब वो इसे रेजिस्ट करता है, इस कंडीशन को। इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same। तो क्वालिटेटिव वे पर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है कि वो जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में कंटिन्यू रहने की कोशिश करेगा। और इसीलिए अगर जो वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अगर जो कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी है तो वो इसके साथ रहने की कोशिश लगातार करता रहेगा। तो ये रेजिस्ट करने की ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, इसे इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार, द टेंडेंसी ऑफ द अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट द रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड द इनर्शिया, एंड दिस व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसे इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द इनर्शिया। बस में हमने कई बार ट्रैवलिंग किया है बैठकर, और बस में जब हम बस खड़ी रहती है, स्टॉप पर रहती है, अपने स्टॉप पर खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर, और हम जाकर बैठते हैं और फिर बस स्टार्ट होती है, तो हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या अनुभव होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। या फिर चलती हुई रास्ते पर बस अचानक ब्रेक अप्लाई करती है, तो ब्रेक अप्लाई होने से क्या होता है, ये हम वैसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज हम इसकी बात कर रहे हैं लॉ ऑफ द इनर्शिया के फॉर्म में। So certain experience that we come across while the traveling in a motor car, जब हम मोटर कार में ट्रैवलिंग करते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, can be explained in the basis of the law of inertia
we tend to remain at rest with the respect to the seat until the driver applies a brake force to stop the motor car. जब चलती हुई बस पर ड्राइवर मोटर कार को स्टॉप करने के लिए ब्रेक अप्लाई करता है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करता है, तब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं हमारी जो बस की सीट है उसके साथ। ओके, एंड देन क्या होता है, स्टॉप द मोटर कार विद द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स जैसे ही वो अप्लाई करता है, द कार स्लो डाउन, कार है वो धीरे हो जाती है, बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन हमारी बॉडी है वो उस समय जिस स्टेट में है उस स्टेट को कंटिन्यूस करने की कोशिश करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ इट इनर्शिया इज सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स मे दस कॉज इंजुरी अस बाय इम्पैक्ट और कोलिजन। तो इसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से ये होता है कि अचानक जब बस रुक जाती है तब हमारे साथ क्या होता है कि बस पहले मोशन में थी तो हमारी बॉडी वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन मीनवाइल उस समय बस है वो अब स्टॉप हो गई है, रुक गई है, रेस्ट कंडीशन में आ गई है, और इसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पर हम आगे की तरफ जल्दी से धक्का लगने से झुक जाते हैं, और ऐसे झुकने से हमें इंजरीज हो सकती है, इम्पैक्ट और द कोलिशन, या फिर हम किसी से टकरा जाएंगे, ऐसा भी बन सकता है विद द पैनल्स इन फ्रंट ऑफ द सेल। और इसीलिए आगे की पैनल से हम टकरा न जाए, इस बात को लेते हुए हमें बस में बैठते हुए या मोटर कार में बैठते हुए सेफ्टी बेल्ट आर वांट टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन योर बॉडी, तो इसलिए हमें खास करके मोटर कार में बैठे हुए सेफ्टी बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, जिससे हम ऐसे जब किस्से बने सडनली कोई ब्रेक अप्लाइज होता है और हमारी बॉडी आगे की तरफ फ्रंट पैनल की तरफ झुक जाती है, तो वहाँ से इंजरी मिलने के जो सबसे बड़े चांसेस होते हैं, इससे बच सके, कोलिशन से बच सके, तो इसलिए हमें बेल्ट है उसे बांधना चाहिए। और यहाँ पर बेल्ट वही काम करता है, वो एक्सर्ट फोर्स हम पर अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, और जिसके कारण हम इंजरी से, उस जर्क से बच सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था लॉ ऑफ इनर्शिया का। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आप भी देखिए साथ में आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 पर। ओके, तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं उसी एग्जाम्पल के साथ। एक और एग्जाम्पल, एन अपोजिट एक्सपीरियंस इन द एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस। जब हम बस में खड़े रहते हैं तो बिल्कुल इससे अलग की घटना होती है, बिल्कुल अपोजिट घटना होती है। द बस बिगिन टू मूव सडनली, बस अचानक ही चलना शुरू करती है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, और इसलिए हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द bus as well as our feet in the contact with the floor of the bus, and but the rest of the body oppose this motion because of its inertia। तो अचानक से बस शुरू होती है तो हमारे फीट है वो बस के साथ साथ मूविंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में, और इसे रेस्ट कंडीशन से अपनी स्टेट चेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसलिए बस अचानक शुरू होने से हम आगे की तरफ जब बस चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, बैकवर्ड में झुक जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न हाई स्पीड के साथ मोटर कार है वो लेफ्ट या राइट टर्न्स मारती है। वी टेंड टू गेट द थ्रोन ऑन द वन साइड, तो हम एक साइड की तरफ झुक जाते हैं, थ्रो हो जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन टू द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है स्ट्रेट लाइन मोशन में कंटिन्यू करने की। When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction, लेकिन जब इंजन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोटर कार की, we slip one side of the due to the inertia of our body, तो हमारी बॉडी की इनर्शिया की वजह से हम एक तरफ झुक जाते हैं। Therefore, that fact that the body will remain at rest unless acted upon the unbalanced force can be illustrated through the other activities। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने आपके साथ दो एग्जाम्पल भी शेयर किए और साथ में आपके साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी शेयर किया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, अच्छी तरह से आपने इसे समझा और परखा होगा। फिर से एक बार आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद दिला दे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ द रेस्ट और of a uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. In other words, all objects resist a change in their state of the motion in a qualitative way, and tendency of the undisturbed object to stay at a rest or to
keep moving with the same velocity is called the inertia, and this is why the first law of motion is known as the law of inertia. ओके, इस वीडियो में यहाँ तक. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपने अच्छी तरह से टेक्स्ट में भी इस पॉइंट को क्लियर किया होगा, और साथ में जो ये आपको वीडियो दिया है इसके आधार पर आपने जरूरी इलस्ट्रेशन और लॉ ऑफ मोशन को राइट डाउन किया होगा. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.